अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और ये हम सुबह हो गई है, हम लोग उठ गए हैं और ये हमने इसको एक दिन पहले ही यहाँ पे अपना पूरा दीवार जो है वो सजाया हमने वाइट कागज़ से। और इसमें हमने ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक लिखी है और भी बहुत कुछ लिखना बाकी है। उसके बाद बच्चों को हमने फजर से ही जगा दिया था और नमाज़ पढ़ के बच्चे कुरान शरीफ लेके बैठ गए हैं। लेकिन इसको नींद आ रही है क्योंकि रात में देर से सोया था। खैर फिर हमने इसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद मैंने बोला कि अभी नींद आ रही है तो उठा लो। उसके बाद नाश्ता वगैरह हमने बच्चों को करा दिए और ये हमने तरपन भी भून लिए हैं, 2 बची हुई थी। तरपन भूनने के बाद फिर हमने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद फिर हम लोग चाय वगैरह पिए। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी में लग गए और दोपहर में हम बना रहे थे पालक की साग, पालक आलू की सब्ज़ी हमने बनाया। और ये बच्चे जो हैं खेल रहे थे यहीं पे। फिर हमने गाजर के हलवे निकाले नाश्ते के लिए। जो लोग बाद में हैं उनको हमने बाद में नाश्ता दिया। उसके बाद मैं आ गई अपना बैग धोने के लिए। ये बैग भी मेरा काफ़ी टाइम से मैंने धोया नहीं तो वो गंदा हो रहा था। तो मुझे इसमें पानी भरने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने नल से पूरा इसमें पानी भर दिया ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और बैग में वो पानी डालने के बाद 2-3 चीज़ निकला, ये लाइटर और ये रुमाल। उसके बाद बैग में जो हैंकी वगैरह था सब हमने धोया। धोने के बाद उसको छत पे हम डाल दिए। उसके बाद छत पे डालने के बाद फिर मैं चली आई नीचे, क्योंकि नीचे हमारा कारखाना है। तो मैं देखने आ गई कि क्या काम हो रहा है और कितना काम होना बाकी है। तो ये हमारा दानी मशीन है और यहाँ पे टोटा निकाला जा रहा है। ये टोटा जो है तो उसमें डंडा में लगाया जाता है। उसके बाद हम इससे तानी होती है और ये तानी स्टार्ट हो रहा है। और नीचे में ही हमारा दुकान भी है, छोटा सा दुकान पे अभी मेरी छोटी सिस्टर बैठी हुई है। और उसके बाद हम लोग चले आए ऊपर। मैं दुकान में जो होता है ना वो मैंने खाया पहले, क्योंकि जब भी मैं दुकान में ये देखती हूँ तो मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर में रुकी और जो काम था वो मैंने थोड़ा हेल्प कर दी। और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा भाई जो है ना वो कर लेता है। फिर मैं ऊपर आ गई क्योंकि मुझे ऊपर में भी काम था। उसके बाद ऊपर में आ गई और ये मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है और उसमें नात स्टोरी बजा रहा था, इस्लामिक स्टोरी, तो अच्छा ही लग रहा था सुनने में। उसके बाद हम आ गए दस्तरखान कट करने के लिए, क्योंकि इसका ऑर्डर आया हुआ था। क्योंकि ये हमारे दुकान में बिकता है, जो शादी वगैरह में दस्तरखान बिछाया जाता है तो यही दस्तरखान है। इसको पहले कट करके रखना पड़ता है ताकि लोगों को लेके आराम हो। और ये अरिश है और मस्ती कर रहा है। फिर हमने बनाई चाय और फिर कुछ देर के बाद बैर आया मार्केट से लेकर आए। तो फिर मैंने मार्केट से बैर खा लिए और फिर केला भी खा लिए। उसके बाद गंदा हो रहा था हमारा फ्रिज वगैरह, तो फ्रिज वगैरह हटा के थोड़ी सफाई वगैरह हमने कर लिया। फ्रिज के अंदर काफ़ी कुछ गंदगी जमा थी तो हमने सोचा कि हटाए ही तो पूरा अच्छे से हमने साफ़ कर दिया उसके। और पूरा ये दीवार वगैरह सारा गंदा हो रहा था तो मैंने उसको पूरा अच्छे से साफ़ क्लीन कर दिया। उसके बाद पूरे घर की हमने डस्टिंग अच्छे से कर दी। ये पूरा छज्जा वगैरह पूरा गंदा हो रहा था क्योंकि शब के पहले हमने किया नहीं था ना, इसके लिए हम अभी कर रहे हैं। ये मेरा अरिश है छोटा बेबी। तो ये इसको मैगी खाना था तो बोला कि खाला मैं ही बनाऊंगा। तो बोला ठीक है बना लो। और बहुत ही ऊपर हिल डोल रहा था किचन पे बैठ के। दोनों बोले सही से बैठो क्योंकि यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन चूल्हा है तो फिर इसके बगल में ऐसे हिलना डोलना अच्छा नहीं होता है, तो इसके लिए बोला था
ठीक है, मैं अच्छे से बैठूँगा। फिर किचन की सफाई भी बाकी थी, तो हमने पूरे किचन का सारा बर्तन हटा के उसके बाद हमने पूरा इसको साफ़ किया अच्छे से। और ये डब्बा वगैरह भी गंदा है, ये भी साफ़ करना बाकी। तो पहले मैंने ये बर्तन वगैरह साफ़ करके उधर लगा दिए, उसके बाद फिर डब्बा वगैरह हमने सारा कुछ साफ़ करके पूरा एक एक चीज़ इसमें होना पड़ता है कि रोज़ाना डेली सफाई होती है। इसके लिए जब सफाई होती है तो पूरे चेहरे को धूप की कैप लगा देते हैं, डालते हैं हम लोग। या आप लोग भी इस तरह से अपनी ठीक है। हम लोग तो अच्छे से ऐसे ही सफाई करते हैं, और इतनी सफाई करने के बाद तब लगता है कि हाँ अभी कुछ साफ साफ लग रहा है, तो फिर आता है। उसके बाद हम लोग खाना पीना खाने बैठ गए। हम तो खाते थे, लेकिन बच्चे नहीं खा रहे, मेरे से खाना खाया। फिर से हमने चाय बनाई, चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम निकल गए मार्केट में कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। तो हमारे नाप हमने कपड़ा वगैरह देखा, और इस समय मेरे बाद और फिर हम नाथनगर पहुंच गए। नाथनगर पहुंचे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी मार्केट में, ठीक था। और उसके बाद फिर हम ऑटो से जा रहे हैं, और क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं थी, शाम के वक्त था, तो हम जल्दी ही नाथनगर पहुँच गए। और दुकान में पहुँचे, फिर हमने कपड़े 2-3 तरह के कपड़े हमने लिए बच्चों के लिए, जैसे हमने लेना पड़ता है इसके लिए। मैंने वाइट कपड़े लिए, मैंने रंगीन कपड़े लिए। और उसके बाद फिर दुकान पे हम आ ही रहे थे, तो रास्ते में चूड़ी का दुकान मिला, तो एक चूड़ी वगैरह हम लोग देखने लगे, बैंगल्स, लेकिन साइज़ में बड़ा आ रहा था। तो फिर हमने सिर्फ एक ईयरिंग बाजू को पसंद आया, तो उन्होंने ले लिया। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं लेडीज़ की दुकान में। हमें तो लेना नहीं था, लेकिन हमने बोला कि चलो देखते हैं, पसंद आया तो हम ले लेंगे। तो हम आ गए सूट की दुकान में, जहाँ से हम लोग हमेशा लिया करते हैं हरीद में कपड़े। तो सूट की दुकान पे हम लोग आ गए हैं, और हमें सूट दिखाया भी इन्होंने अच्छा। तो 2-3 हमने सेलेक्ट किया, लेकिन रेंज ज़्यादा था, नहीं पड़ रहा था। तो इसके लिए फिर बाद में फिर बोले कि नहीं ले लो, क्योंकि हमारा अपना ही लगता है। तो हमने 2-3, एक ब्लैक वाली, ये एक ब्लैक वाली, और एक ये वाली, और एक सूट जो है फिरोजी कलर की, वो तीनों हमने सेलेक्ट कर ली। और उसको लेकर हम आ गए घर। ये बच्चा अपने कपड़े देख के बड़े खुश हुए, इनको ये कलर बहुत पसंद आया। ये दोनों का, इसमें पंजाबी कुर्ता पजामा इसमें सिल जाएगा। और फिर मैंने भी अपना कपड़ा पूरा खोल के देखा, तो मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा है। इसमें पर्स भी निकला है, लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ खास ही नहीं लग रहा कपड़ा। खैर फिर भी देखते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो वापस करके दूसरा ले लूँगी। फिर हम लोग खाना। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।